हाय गाइस, वीर कर्ण का जन्म कैसे हुआ था। आज मैं वीर कर्ण का जन्म के बारे में बताऊंगा। कर्ण का जन्म यदुवंशी राजा शूरसेन की पुत्री कुंती से हुआ। कर्ण के जन्म के समय कुंती कुंवारी थी और तब उनका किसी पुरुष से कोई संबंध भी नहीं था। कर्ण कुंती को एक वरदान के कारण प्राप्त हुए जब उन्होंने सूर्य देव का स्मरण किया था। एक बार कुंती के घर दुर्वासा ऋषि आए और कुंती ने उनकी तन मन से सेवा की, तो कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुआ। अतः तुझे एक ऐसा मंत्र देता हूँ जिसके प्रयोग से तू जिस देवता का स्मरण करेगी वह तत्काल तेरे समक्ष प्रकट हो जाएंगे, तेरी मनोकामना पूर्ण करेगा। इसी प्रकार दुर्वासा ऋषि कुंती को मंत्र प्रदान करके चले गए। एक दिन कुंती ने उस मंत्र की सत्यता की जांच करने के लिए एकांत स्थान पर बैठकर उस मंत्र का जाप कर सूर्य देव का स्मरण किया। उसी समय सूर्य देव वहां प्रकट होकर बोले, देवी, मुझे बताओ कि तुम मुझसे किस वस्तु की अभिलाषा करती हो। मैं तुम्हारी अभिलाषा का अवश्य पूर्ण करूंगा। इस पर कुंती ने कहा, हे देव, मुझसे आपको किसी प्रकार की अभिलाषा नहीं है। मैंने तो केवल मंत्र की सत्यता परखने के लिए ही उसका जाप किया है। कुंती के इस वचनों को सुनकर सूर्य देव बोले, हे कुंती, मेरा आना व्यर्थ नहीं जा सकता। मैं तुम्हें एक अत्यंत पराक्रमी तथा दानशील पुत्र प्रदान करता हूँ। इतना कहकर सूर्य देव अत्यंत ध्यान हो गए। कुंती ने लज्जावश यह बात किसी से नहीं की। समय आने पर उसके घर से कवच कुंडल धारण किए एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुंती ने उसे एक मौजूदा में रखकर रात्रि बेला में गंगा में बहा दिया। वहां बालक बहता हुआ उस स्थान पहुंचा जहां पर धृतराष्ट्र का सारथी अधिरथ अपने श्रव को गंगा नदी में जल पिला रहा था। उसकी दृष्टि कवच कुंडलधारी शिशु पर पड़ी। अधिरथ ने संतान था, इसलिए उनको बालक को अपनी छाती से लगा लिया और घर ले जाकर उसे अपने पुत्र के जैसा पालने लगा। उसका बालक कान अति सुंदर थे, इसलिए उसका नाम कर्ण रखा गया। कर्ण गंगा जी में बहता हुआ जा रहा था कि महाराज धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ उनकी पत्नी राधा ने उसे देखा और उसे गोद ले लिया और उसका लालन पालन करने लगे। कुमार अवस्था से ही कर्ण की रुचि अपने पिता अधिरथ के सम्मान चल रहा था, बजाय युद्ध कला में अधिक थी। कर्ण और उनके पिता अधिरथ आचार्य द्रोण से मिले, जो कि उस समय युद्ध कला में सर्वश्रेष्ठ आचार्य भी थे। द्रोणाचार्य उस समय गुरु राजकुमारों को ही शिक्षा दिया करते थे। उन्होंने कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि कर्ण एक सारथी पुत्र का पुत्र था और द्रोण केवल क्षत्रियों को ही शिक्षा दिया करते थे। द्रोण की असहमति के उपरांत कर्ण ने परशुराम से संपर्क किया, जो केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे। कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बताकर परशुराम से शिक्षा का आग्रह किया। परशुराम ने